जय श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज की वीडियो कुछ हटकर है। आज बात करेंगे कि घर के मंदिर में ऐसी हम कौन सी वस्तुएं रखें कि हमारे घर के सभी लोगों की खूब तरक्की हो, खूब उन्नति हो, उन्हें खूब कामयाबी मिले, घर से लड़ाई झगड़े कलेश दूर हो जाए, घर से नेगेटिविटी दूर हो जाए, घर में दुर्घटना का, अकाल मृत्यु का भय न रहे। ऐसी जानकारी लेकर आज की वीडियो में आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मैं आज बात कर रही हूँ घर के मंदिर की। घर का मंदिर कैसा हो? घर का मंदिर आपका छोटा हो या बड़ा हो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हम भगवान के बनाए हुए मंदिर में रहते हैं। यानी भगवान ने जो हमें घर दिया है, जो छत दी है हमें, भगवान ने जो हमें जीवन दिया है और उसमें रहने के लिए आशियाना दिया है, तो उसके लिए तो बहुत बहुत शुक्राने। और उस आशियाने में हमने लगाया भगवान जी के लिए एक छोटा सा मंदिर, यानी कि जो भगवान ने हमें दिया वह भगवान का प्रत्यक्ष स्थान। वैसे तो भगवान जी हमारे साथ हैं ही है, लेकिन मंदिर क्या है? प्रत्यक्ष स्थान है। क्योंकि जब हमारे सामने होते हैं, चाहे भगवान आपके किसी रूप में, चाहे वो किसी मूर्ति में हो, प्रतिमा में हो, कैलेंडर में हो, तस्वीर में हो, लेकिन जब हमारे वो सामने होते हैं तो पूजा करने में मन लगता है। ऐसा लगता है कि वो हमारे सदैव साथ में है। तो मंदिर इसलिए होता है। अब मंदिर कैसा हो? मंदिर आपका बहुत सुंदर हो, साफ सुथरा हो, चाहे छोटा सा ही क्यों ना हो, मंदिर सुंदर हो, मंदिर साफ सुथरा हो, मंदिर में प्रतिदिन सफाई होती हो, मंदिर में कहीं गंदगी ना हो, मंदिर में लाल, सफेद और पीले रंग का प्रयोग अधिक हो। यानी आपने, अगर आपका मंदिर है उसमें डोर है, अपने मतलब दरवाजा है, या तो उसमें पर्दे हैं, या उनकी दीवारें हैं, तो ये 3 रंगों का प्रयोग मंदिर में किया जाना चाहिए। यही 3 प्रयोग अति उत्तम, 3 कलर जो है अति उत्तम माने जाते हैं। मंदिर में इन्हीं 3 रंगों का प्रयोग करना चाहिए। आपको आसन भी लेना हो तो कोशिश यही करें, संभवतः लाल रंग का आसन ले। और जो पूजन से संबंधित सामग्री है वो आपके मंदिर में यथास्थान होनी चाहिए। जितने भी आपने भगवान जी को अपने जो मंदिर में विराजमान किया है, वो मूर्ति हो, तस्वीर हो, प्रतिमा किसी रूप में हो, वो सुसज्जित होने चाहिए। यानी उनको वस्त्र आप धारण कराइए, उन्हें आप आभूषण पहनाइए। आभूषण का मतलब बोलूं तो, अगर आप बोलेंगे जी हमारे यहाँ तो तस्वीर है, तो हम कैसे करें? तस्वीर वो शीशे में बढ़ी हुई भी तस्वीरें होती हैं, तो हम कैसा करें? उन्हें वस्त्र नहीं पहना सकते? पहना सकते हैं। आप उन्हें चुन्नी भी पहना सकते हैं। आप जो वस्त्र होते हैं, आप घर में सिले बाजार से लहंगा लाए, वो तस्वीर के नीचे ऐसे आप पहना दीजिए और ऊपर चुन्नी उड़ा दीजिए और कोई माला पहना दीजिए। सुंदर रूप होना चाहिए उनका। प्रतिदिन आपके घर के मंदिर में गंगा जल होना चाहिए। उस गंगा जल से प्रतिदिन उन्हें पवित्र किया जाना चाहिए, क्योंकि मंदिर घर के अंदर है। घर के अंदर बहुत तरह की बातें होती हैं, अच्छी भी बुरी भी, उठते भी हैं, बैठते भी हैं, सब कुछ करते हैं। तो हमारे मंदिर को सुरक्षित रखने के लिए कहते हैं गंगा जल में नकारात्मकता दूर करने की सबसे ज्यादा पावर होती है। गंगा जल इसीलिए सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है। तो गंगा जल आपके घर के मंदिर में होना चाहिए। और गंगा जल कभी भी कोशिश ये करिए पीतल या चांदी के बर्तन में हो, हमेशा ये प्रयत्न कीजिए। और प्रतिदिन आप जब पूजा करें, प्रतिदिन ये नहीं है कि आप स्नान कराएं, अगर ठाकुर जी है तो आप कराते होंगे, लेकिन विभिन्न प्रकार के भगवान जी आपने सब रखे हैं। तो एक स्प्रे बोतल मैंने आपको दिखाई भी थी बनाई, बोतल में गंगा जल में जल मिलाकर आप रख लीजिए और प्रतिदिन उससे गंगा जल से करके साफ कपड़े साफ करके फिर भगवान की पूजा करिए। तो ये गंगा जल होना चाहिए। मंदिर कैसा हो? साफ सुथरा, जो मैंने बताया। क्योंकि जिस समय हम बहुत, चाहे हम भक्ति भाव से पूजा कर रहे हैं, सुबह शाम दोनों समय पूजा कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी हमारा मन बहुत विचलित होता है, हम बहुत परेशान होते हैं, हम बहुत दुखी होते हैं, हमें हमारी समस्याओं का कोई समाधान नहीं मिल रहा होता है, तो हम मंदिर में बैठ जाते हैं, भगवान के सम्मुख बैठ जाते हैं कि लो भगवान, बस अब बताओ क्या करूं। इतनी परेशानियां होती हैं तो भगवान के पास बैठते हैं। तो वो स्थान अति उत्तम होना चाहिए। उसमें हल्की हल्की सुगंध तो मंदिर में आती है। आपने देखा होगा, आप धूप बत्ती जलाते हैं तो भी, आप खाली ज्योत जलाते हैं तो भी एक अलग तरह की महक मंदिर के अंदर होती है, एक अलग तरह की खुशबू मंदिर के अंदर होती है, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन मंदिर के अंदर होती है। तो मंदिर ऐसा आपका होना चाहिए। गंगा जल मैंने बताया बहुत जरूर होना चाहिए, और वो भी किस चीज में होना चाहिए वो आपको मैंने बता दिया। अगर आप लगता है कि हमारे पास तो थोड़ा सा ही गंगा जल कभी आ पाता है, तो गंगा जल एक बोतल में थोड़ा सा गंगा जल, पहले गंगा जल लीजिए और उसमें जल मिलाकर रख लीजिए, उसे प्रतिदिन यूज करिए। फिर दोबारा खत्म होने पर थोड़ा, सारे गंगा जल में जल मिलाकर नहीं रखना, जितना यूज करना हो थोड़ा सा गंगा जल और उसमें इतना जल मिला के रखिए, यूज करिए। समाप्त होने पर पुनः बना लीजिए। इसके साथ साथ घर के मंदिर में मोर पंख होना बहुत जरूरी है। मोर पंख कहते हैं कि घर की नेगेटिविटी को दूर करता है, आकस्मिक दुर्घटनाओं को दूर करता है,
यानी कि आपके घर में जो वातावरण है वो पॉजिटिव वातावरण बनाता है। अब मोर पंख का क्या प्रयोग है? जो आपका मंदिर है, एक मोर पंख इस साइड, एक मोर पंख इस साइड। पहले ने आपको बताया था कि मोर पंख का गुच्छा बनाइए, यानी कि बहुत सारे कुछ मोर पंख इकट्ठे करके उन्हें बांध लेते हैं तो वो एक गुच्छा बन जाता है। उससे हमें अपने मंदिर की सफाई करनी चाहिए। उस मोर पंख से अब मंदिर की सफाई करिए और रख लीजिए। मंदिर के दोनों, जो आपका इतना भी मंदिर है तो दोनों तरफ मोर पंख रखिए। आप ये देखेंगे कि घर के अंदर क्या नेगेटिविटी तो खैर आएगी नहीं, लेकिन वो आपके एक तरह से सुरक्षा कवच का काम करेगा। तो इसलिए मोर पंख का होना अति अनिवार्य है। इसी के साथ साथ आपके घर के अंदर गोमूत्र आप ला के रखिए। पूजा के सामान की दुकान पर मिलता है, ऑनलाइन भी मिलता है, लेकिन पूजा के सामान की जो दुकानें होती हैं हर जगह, हर सिटी में होती हैं, वहां पर बोतल में मिल जाता है गोमूत्र। आपके मंदिर में गोमूत्र अवश्य ही होना चाहिए। आप गोमूत्र रखते हैं तो वो से समय समय पर इतना सा गोमूत्र जल में मिलाकर आप उससे मंदिर की सफाई कर सकते हैं और अनेक कामों में गोमूत्र को यूज कर सकते हैं। गोमूत्र यूज करने से आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होती है और बुरी शक्तियां आपके घर से दूर होती हैं। किया कराया, टोना टोटका, इन सब चीजों का कोई असर नहीं होता जब आपके घर में गोमूत्र रखा हुआ होता है। और कभी कभी इस गोमूत्र का प्रयोग आप सप्ताह में एक दिन करते हैं। इसी के साथ साथ आपके घर में चांदी की तुलसी होनी चाहिए। ठीक है, तुलसी माता की पूजा करते हैं। तुलसी का स्थान आंगन में बताया गया है। बहुत बच्चे पूछते हैं हम छत पर तुलसी रखते हैं, तो छत पर तुलसी का स्थान नहीं है। कृपया छत पर तुलसी ना रखें। हाँ, ये तो है कि आप फ्लैट में रहते हैं कहीं, तो आप अपने घर की बालकनी में तुलसी रख लें, लेकिन अपने छत पर तुलसी को नहीं रखिएगा, बालकनी में रख सकते हैं। और एक आपके घर में आपने भगवान को बैठाया हुआ है तो छोटी सी चांदी की तुलसी लाकर जरूर से आपको अपने घर के अंदर रख लेनी चाहिए। कहते हैं तो तुलसी भगवान श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय है। जब वहां पर एक छोटा सा तुलसी का गमला रखा रहता है, तुलसी का बीरवा, सचमुच की तुलसी जो हम ग्रीन पत्तों वाली होती है वो तुलसी हम घर के मंदिर में नहीं रख सकते हैं, लेकिन चांदी की तुलसी, चांदी तुलसी जी का स्वरूप जो चांदी में बना हुआ होता है उसे रखा जा सकता है। इसी के साथ साथ शंख का रखना बहुत जरूरी है। माता लक्ष्मी का प्रिय शंख, शंख दक्षिणवर्ती हो तो बहुत अच्छा है। जब भी कोई किसी तीर्थ स्थान पर जाए, आपका परिवार वाला, आपका रिश्तेदार या तो आपका कोई दोस्त अगर तीर्थ स्थान पर जाते हैं, वहां से दक्षिणवर्ती शंख लेकर आइए। आपको बजाना आता हो या नहीं बजाना आता हो, लेकिन आप उसे अच्छे से धो के गंगा जल से पवित्र करके अपने घर में स्थापित जरूर कर लीजिएगा। कहा जाता है जिस घर में शंख होता है, जिस घर में शंख की ध्वनि गूंजती है, उस घर में कभी भी बुरी आत्माएं नहीं आती हैं, बुरी शक्तियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उस घर में नेगेटिविटी का प्रभाव नहीं पड़ता, नेगेटिविटी नहीं रुकती है और उस घर में दरिद्रता भी नहीं रुकती है अगर आपने शंख अपने घर में रखा है। तो जो चीजें मैंने आपको बताई कि आपको मोर पंख रखना चाहिए, आपको गंगा जल रखना चाहिए, आपको चांदी की तुलसी रखनी चाहिए और आपको इसके साथ साथ गोमूत्र रखना चाहिए। और बताऊं, जो भी आपने अपने घर के मंदिर में भगवान स्थापित किए हैं, अगर श्री हनुमान जी महाराज आपके घर में मंदिर में स्थापित है तो उनका जो शस्त्र है, प्रिय शस्त्र गदा, वो आपको अपने घर के मंदिर में छोटे छोटे मिलते हैं। आप देखेंगे बाजार में सब चीज बहुत छोटी छोटी भी मिल जाती है, वो उनका जरूर रखिए उनके पास। और एक बांसुरी आपके घर के मंदिर में अवश्य होनी चाहिए। एक तो भगवान कान्हा जी के हाथ में बांसुरी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे अलग भी एक बांसुरी आपके घर में हो। लड़ाई झगड़े कलेश नहीं होते हैं, पति पत्नी में प्रेम होता है, रिश्तों में प्रेम बढ़ता है अगर बांसुरी आप रखते हैं। तो इसलिए बांसुरी जरूर रखें। और अगर आपके भोलेनाथ जी की पूजा करते हो, भगवान शिव आपके घर के मंदिर में विराजमान है, सपरिवार विराजमान है, तो एक छोटा सा त्रिशूल लाकर उनके लिए आप जरूर रख लीजिएगा। जो भी आपके घर में भगवान आपने मंदिर में स्थापित के, बहुत अधिक तादाद में मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए घर के मंदिर में। पूर्वजों की तस्वीरें भी रखनी नहीं चाहिए, जो स्वर्ग सुधार गए उन लोगों की तस्वीरें घर के मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। लेकिन आपको घर के मंदिर में जितने आपने भगवान जी बिठाए हैं, स्थापित किए हैं, उनके शस्त्र उनको जरूर दे दीजिए। देखिए, हम जब हमारे पर कोई संकट आता है, कोई परेशानी होती है, आप निहत्ते, हालांकि कहने को तो हम ये भी कह सकते हैं कि भगवान को तो किसी चीज की जरूरत नहीं है, फिर भी भगवान ने जितने भी श्रृंगार किए, जितने भी अच्छे कार्य किए, उनके हाथ में शस्त्र आपको जरूर मिला होगा। तो इसलिए उनकी शक्तियां जो है वो शस्त्र के माध्यम से ही कार्यों को कर देते हैं। तो इसलिए उनके शस्त्रों को आप अपने मंदिर में जरूर स्थान दें। गदा हो, चाहे बांसुरी हो, शंख आप लेकर आए ही आई है, त्रिशूल रख सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको अपने घर के मंदिर में जरूर रखनी चाहिए। घर के मंदिर का आसन भी लाल रंग का होना चाहिए, जो बल्ब लगे वो लाल लगे या फिर गोल्डन जो होता है वो वाला बल्ब लगे, इस बात का आप ध्यान रखें। तमाम रात, बहुत लोग कहते हैं कि पूरी रात आपको घर के मंदिर में बल्ब जलाना चाहिए, नहीं,
पूरी रात बल्ब नहीं जलाना चाहिए। पूर्णिमासी की रात हो, जैसे अक्षय तृतीया की रात है, पूर्णिमा की रात है, इनमें तो आपको बल्ब पूरी रात छोटा सा एक आप जला सकते हैं। छोटा सा जो दिवाली में लड़ियां लगती है ना, वो आप जला सकते हैं, लेकिन बहुत तीव्र रोशनी रात में भगवान जी के मंदिर में नहीं होनी चाहिए। पट बंद कर देने चाहिए। प्रातः काल जब पट बंद करें तो भी भगवान जी को प्रणाम करें, और प्रातः काल जब पट खोले उनके दिव्य दर्शन करें तो उनको शत शत नमन करें कि आपने मुझे एक नई सुबह दी, मैंने आपके दर्शन के लिए आपका अनंत शुक्राने। तो घर के मंदिर से जुड़ी कुछ ये महत्वपूर्ण जानकारी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आशा करती हूँ आपके लिए निश्चित महत्वपूर्ण तो साबित जरूर रहेगी। ध्यान दीजिएगा। मिलती है एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे उतना शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी, राधे राधे, जय बजरंगबली, ओम नमः शिवाय कुछ भी लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर। ईश्वर आपकी मदद